साइंस के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बोरिंग लगने वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री। आर्ट्स में भी बहुत सारे छात्र को सबसे ज्यादा बोरिंग लगने वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट जो कि सभी छात्र लगभग आर्ट्स के रखते हैं वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आखिर क्या बात है हिस्ट्री में जो कि सबसे ज्यादा हेट करते हैं इस सब्जेक्ट को, लेकिन सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट को रखते हैं? दोस्तों एक ही रीजन है, टीचर पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर टीचर अच्छे से इसको पढ़ाए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। टीचर वहीं पे इसको अगर बोरिंग तरीके से पढ़ाए, अच्छे से नहीं पढ़ाए, तो दोस्तों यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए साइंस के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट को बोरिंग करते हैं। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम, तो आपको मालूम है कोई भी एग्जाम देने से पहले सिलेबस की पता होनी चाहिए, ताकि इससे आपको यह पता चले कि हमको कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से आपको दोस्तों यही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिस्ट्री का न्यू सिलेबस 2022 एनसीईआरटी पैटर्न पर। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इतिहास का। ठीक है, तो क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर 10 स्टूडेंट को ले तो 10 में से 9 स्टूडेंट जो है इसी सब्जेक्ट को रखता है, यानी कि हिस्ट्री को। उसके बाद ही वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, वो सब सब्जेक्ट को रखता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। उसके बाद फिर दोस्तों बताऊंगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2022, यानी कि 2022 के लिए क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार होने वाला है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर वाला पैटर्न बताऊंगा ये बिहार बोर्ड का, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड के बारे में बताऊंगा। और मैं जो ये बताऊंगा ये सभी बोर्ड के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों बताऊंगा न्यू बैच के बारे में, यानी कि 2022 के लिए जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो उस बैच में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारा चीज को हम इस वीडियो में एक एक चीज करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू से दोस्तों जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर पर डिपेंड करता है। अगर टीचर आपको सही मिले, अगर सही से पढ़ाए, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा। और वहीं दोस्तों टीचर अच्छा ना मिले तो सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट आपका यही मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत कोई लोग क्या करते हैं, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दोस्तों ये इसलिए नहीं रहता है क्योंकि दोस्तों जितने भी आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, खास करके YouTube पे आपको सिर्फ VBI ऑब्जेक्टिव कराएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले चेक कर लेता हूं आप तक आवाज पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आप लोगों तक क्लियर आवाज आ रही है। तो दोस्तों आप YouTube पे जितने भी सारे वीडियो देखेंगे तो वहां आपको क्या करेगा, VBI ऑब्जेक्टिव करा देगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देगा और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देगा, बस हो गया खत्म। जिससे आपको क्या होता है, रटने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हिस्ट्री को रटने लग जाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप रट लेते हैं और एग्जाम जाके देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे आप थ्योरी को पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता है, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर विस्तार से डिटेल में कहानी में जानेंगे तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। अब बोलिए कोई भी आदमी अपना कहानी सुनाए, जैसे कि आप लोगों को कोई अगर अपना लव स्टोरी सुनाता है तो आपको कितना मजा आता है, लेकिन वो हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन वहीं आप सुनेंगे तो कितना मजा आएगा। अगर आपको कहेगा कि अमेरिका जो ऐसा ऐसा चाल चलता था आगे, यानी कि पुराने जमाने में 1900 सदी में, तो दोस्तों आपको कितना मजा आएगा सुनने में। लेकिन वहीं पे आपको सिर्फ क्वेश्चन 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 कराएगा तो आपको कितना बोरिंग सब्जेक्ट लग जाएगा। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ा रीजन है। वैसे तो बहुत ज्यादा रीजन, बहुत सब रीजन है, लेकिन एक मेजर रीजन जो कि सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि टीचर लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराने लगते हैं, जिससे कि उसको सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स को जो है हेट करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो अब तक आपको लगेगा दोस्तों वो है हिस्ट्री, अगर आप सही से पढ़े तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सिलेबस बताते हैं, उसके बाद फिर मैं सारा चीज जो चीज अभी बता रहा हूं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री यानी कि क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसको टोटल 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 भाग में, और वैसे तो टोटल 15 चैप्टर हर बुक में जितने भी प्रकाशन में देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है पार्ट ए, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरातत्व एवं प्राचीन। दूसरा है दोस्तों पार्ट बी, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा दोस्तों आधुनिक भारत पार्ट सी। ठीक है, चलिए सबसे पहला वाला में टोटल 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है ईंटें, मनकी तथा अस्थियां। इससे दोस्तों 10 से लेकर के 12 मार्क्स तक पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका यही है। ठीक है, 10 से 12 मार्क्स का इससे पूछा जाता है, ईंटें, मनकी तथा अस्थियां। उसके बाद राजा, किसान और नगर, इससे लगभग आपका 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो राजा, किसान और नगर जो है इससे कम से कम 6 से 7 मार्क्स पूछा जाता है। वहीं पे दोस्तों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, तीसरा चैप्टर है, इससे भी दोस्तों 4 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एग्जाम देंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, और रियल में इसी क्वेश्चन से सबसे ज्यादा फंसता है। तो इसके बाद इधर जो 4th चैप्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे लगभग 2 से 3 मार्क्स पूछा जाता है। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लेकिन कभी कभी पिछले बार जो 2019 में दोस्तों इससे 7 मार्क्स का पूछा चले गया था। तो हर बार पैटर्न बदलते रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी अगर आप फुल करेंगे तो किसी भी चैप्टर से कितना भी पूछ ले दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ जो चैप्टर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी पहला चैप्टर के जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे भी आपका 3 से 4 मार्क्स पूछा जाता है।
भक्ति सूफी परंपराएं, इससे भी लगभग दोस्तों आपका उसी तरह से 3 से 4 मार्क्स पूछा जाता है। और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इससे भी 4 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इससे दोस्तों 8 से 10 या फिर 12 मार्क्स पूछा जाता है। किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इससे 8 से 12 मार्क्स इससे पूछा जाता है। और शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, इससे भी आपका 6 to 8 मार्क्स पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वेरी करता है, कभी कभी क्या होता है, आप 4 से 5 बोले तो कभी आपको 4 पूछ लेगा, यहाँ पर 2 से 3 या फिर 7 तो कभी कभी दोस्तों आपको 2 पूछ लेगा, कभी कभी आपको 7 पूछ लेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चैप्टर सबका नाम जो है याद रहे। अब दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में दोस्तों आपका टोटल चैप्टर आता है 5। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो है उपनिवेशवाद और देहात, जो कि सरकारी अभिलेखों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी लगभग 3 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद 1857 का आंदोलन, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 6 से 9 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी दोस्तों आपको 3 से 5 या फिर कभी कभी 9 मार्क्स तक पूछा जाता है, क्योंकि 2019 में इससे भी अच्छा खासा मार्क्स पूछा गया था। अब महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, दोस्तों ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक बार पिछले बार 2017 में इससे दोस्तों 10 मार्क्स का पूछा चला गया था, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव, इससे लगभग 3 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मार्क्स इसी तरह वेरी करता है, लेकिन आप सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितना मार्क्स पूछा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है आपका। उसके बाद दोस्तों आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट, उसके बाद वाला चैप्टर नंबर 8, उसके बाद वाला चैप्टर दोस्तों ये जो राजा वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, आरंभिक राजा किसान, दूसरा नंबर वाला भी चैप्टर उसके बाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1857 की, यानी कि 5-6 चैप्टर जिससे लगभग 50% पूछा जाता है। 50% 5-6 चैप्टर से, और 10 चैप्टर जो बचता है उससे लगभग 50%। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि 5 चैप्टर पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे और 10 चैप्टर पे भी ध्यान देंगे, लेकिन 5 चैप्टर से थोड़ा कम ध्यान देंगे। आपको समझ में आ गया? अब दोस्तों जिसको भी समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। अब बात करते हैं एक लास्ट चैप्टर जो 15 चैप्टर है, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों इससे भी लगभग 3 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, कभी कभी इससे 0 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए पैटर्न फॉर क्वेश्चन पेपर 2022, तो ये सिर्फ स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न जो है हर बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का अलग अलग है। वैसे तो सभी बोर्ड में लगभग पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2022, ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 50% पूछा जाता है और सब्जेक्टिव जो है टोटल 50% पूछा जाता है, यानी कि 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछेगा और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव। दोस्तों पिछले बार 2020 में क्या हुआ था, आपका क्वेश्चन रहता था 60 में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया है और 2021 से नियम लागू कर दिया गया है, क्वेश्चन दुगनी रहेगी और आपको 50% का ही जवाब देना होगा। यानी कि टोटल 50 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन में आपको मात्र 50 क्वेश्चन को सॉल्व करके 50 मार्क्स लाना है। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में घाटा क्या है, अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो आपका 1 नंबर घट जाता है। वहीं पे दोस्तों सब्जेक्टिव का बात करते हैं, अगर आप 5 में से कुछ भी लिख देंगे तो दोस्तों आपको 2 से 3 मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का पूछा, उसमें से कुछ भी लिख दिया तो आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। और वहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन का बात करते हैं तो वो 2 मार्क्स का होता है, अगर आप कुछ भी लिखेंगे दोस्तों 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। लेकिन वहीं पे ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो आपको 100% करेक्ट देना होगा, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घाटा है, लेकिन ऑप्शन दुगना कर दिया गया है। 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, अगर आप 50% सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% दोस्तों गारंटी देते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दुगना कर दिया गया है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से मात्र 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 को बनाना है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो है 1 मार्क्स करके होता है। अब सब्जेक्टिव का बात करते हैं तो सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये दोस्तों हो जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु जो है टोटल 30 मार्क्स 30 नंबर का पूछता है, 30 अंक का, और दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 20 अंक का पूछता है। अब लघु 30 अंक का पूछता है, टोटल 2 मार्क्स करके होता है, यानी कि 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा और टोटल 2 मार्क्स करके होगा तो 30 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल रहेगा 30, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा मात्र 15 क्वेश्चन और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में दिया जाता है, तो 15 गुना 30 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन दुगुना कर दिया गया है और आपको मात्र 15 क्वेश्चन को ही बनाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में बात करते हैं तो टोटल दोस्तों क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा आपको 4 और 5 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा तो 4 5 20, लेकिन टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा टोटल 8। तो 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 प्रश्न, उसमें से मात्र 4 का जवाब देना है और 4 × 5 तो बराबर हो जाएगा आपका 20। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
अब बात करते हैं दोस्तों न्यू बैच फॉर 2022। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए आखिर इस बैच में क्या क्या होने वाला है। और सबसे पहला पॉइंट मैं थोड़ा रेड कलर से मार्क करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट दोस्त, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ फ्री, एक भी पैसा नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये कुछ हम लोग जो ये जितने भी बात करने वाले हैं ये कुछ पैसे के लिए नहीं, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। बस वीडियो को प्लीज यहाँ से ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए न्यू बैच जो हम लोग 2022 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, 2022 के लिए ऑलरेडी दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में कर भी चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चैनल के अंदर जाइए, आप वहां पर देखिए, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल। आर्ट कॉम लगाना जरूरी है, वो सर्च कीजिए क्योंकि दोस्तों तनु क्लासेस आप लिखेंगे तो वो 52,000 सब्सक्राइबर वाला होगा, लेकिन आप जब लिखेंगे तनु क्लासेस आर्ट कॉम तो वो चैनल पर जाना, नया चैनल पर, वहां पर हम लोग तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है और ज्योग्राफी का भी जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, पहला चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस का भी पहला चैप्टर का। उसी तरह हम लोग हिस्ट्री का भी करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यू बैच फॉर 2022 है, सब कुछ फ्री होगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। कौन सा चैनल पर? तनु क्लासेस आर्ट कॉम यूट्यूब चैनल पर, तनु क्लासेस आर्ट कॉम, ARTCOM आर्ट कॉम। अब दोस्तों देखिए इस चैनल पर आखिर होगा क्या क्या, इसको थोड़ा जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले सभी चैप्टर यानी कि जितना भी चैप्टर है सबका वीडियो वाइज लेक्चर होगा, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा जिस तरह से ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल कहानी के जैसा समझाया जाएगा, लाइन बाय लाइन थ्योरी को बताया जाएगा एनसीईआरटी चैप्टर से। उसके बाद फिर उसका नोट्स दिया जाएगा, नोट्स आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है? तनु क्लासेस, आपको सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आपको ज्वाइन करना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले नोट्स, पहले तो वीडियो लेक्चर, फिर नोट्स, फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सभी चैप्टर का, चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी होता है, और जो आपका स्टेट बोर्ड यानी कि जो प्रकाशन होता है, जैसे कि ब्रिलियंट प्रकाशन वाले जितने भी होते हैं वो मॉडल पेपर बनाता है, तो वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन होगा। साथ ही जो 2017, 2018, 2019 ये सब का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर को भी आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो 2021, 2022 के लिए जो जारी होगा वो किया ही जाएगा। फिर 2018, 17, 22, 21 जितने भी मॉडल पेपर है वो सभी को यहाँ पर तैयारी की जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज, यानी कि प्रैक्टिस सेट मतलब क्या? क्वेश्चन आंसर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर ही, या फिर हो सकता है उस समय वेबसाइट का लॉन्च करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप ये वीडियो नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी देता हूं 70% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि बिहार बोर्ड में, कोई भी बोर्ड में ऐसे बात करते हैं, पिछले का जो है लगभग 50% को, 50 या फिर 60% को दोबारा पूछता है। अगर आप 2009 से लेकर के, ध्यान से समझिए, अगर आप 2009 से लेकर के 2021 तक अगर आप पढ़ लेते क्वेश्चन बैंक को, सभी क्वेश्चन को, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हो, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप 70% क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं तो आप ये वीडियो को, मतलब कि क्वेश्चन बैंक को ही सिर्फ पढ़िए अभी, ठीक है। और जो शुरू से देख रहे हैं यानी कि नवंबर दिसंबर से पहले देख रहे हैं तो आपको इस तरह का कोर्स करना चाहिए। अगर आप 450 प्लस मार्क्स या फिर 400 प्लस मार्क्स चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको लगाना पड़ेगा, और वो हम लगवाएंगे 2010 से लेकर के 2021 तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वो चैप्टर का, जैसे कि अभी चैप्टर का हम शुरू में आपको देंगे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज्यादा है, लेकिन जब टाइम होते जाएगा, टाइम कम होते जाएगा तो उस समय मात्र आपको 10 ऑब्जेक्टिव देंगे एक चैप्टर का, उसमें से बोलेंगे 10 में से ही फंसेगा। 100% गारंटी के साथ बोलेंगे कि 10 से ही आपका 3 या 4 क्वेश्चन फंसेगा। ऐसा नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे तो 50 में तो 100% है कि कुछ ना कुछ फंसेगा ही, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपको बताया मार्केट में जो मॉडल पेपर मिलेगा ब्रिलियंट का या फिर दूसरा प्रकाशन का, वो करवाएंगे। उसके बाद 15 दिन करके बात करके टेस्ट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू में तैयारी जून से शुरू हो चुकी है, 2 महीना लगातार पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा हर 15 दिन के बाद। उसके बाद टेस्ट जो लेंगे वो चैप्टर वाइज शुरू में लेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज पहला चैप्टर का, फिर दूसरा चैप्टर का, फिर आते आते लास्ट में जो है 4-5 चैप्टर का मिला करके फिर लास्ट में बोर्ड के जैसा टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे लेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद स्पेशल एग्जाम टिप्स एंड सजेशन देंगे। कब देंगे वो? जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो 1 महीने पहले, यानी कि जैसे आज आपका एग्जाम होने वाला 2 फरवरी को, तो आपका 2 जनवरी को दिया जाएगा स्पेशल टिप्स, और उसके बाद स्पेशल जो ये होता है उसको क्या कहता है, सजेशन। जी हाँ दोस्तों,
सजेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 200 में 100% गारंटी दिया जाएगा कि इससे 50 ऑब्जेक्टिव फंसेगा और आपको लगभग 50 या फिर 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग दोनों मिला करके, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला करके, और उसमें से आपको बोला जाएगा कि इससे 50 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सजेशन दिया जाएगा। सजेशन का मतलब ही यही होता है ताकि आप कम समय में यानी कि 1 महीने में पूरा रिवीजन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों न्यू बैच में जो हम लोगों का ये होने वाला है, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए और भी बहुत कुछ होगा, हम लोग जब तैयारी करेंगे करते जाएंगे। वैसे तैयारी शुरू हो चुकी है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे, कोई भी चीज का जरूरत पड़ेगा तो अनाउंसमेंट करते रहेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया एंड मेनी मोर। कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6287113760। यहाँ पर आपको मैसेज करना, व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको नोटिस के लिए या फिर पीडीएफ के लिए कोई भी जरूरत हो, तनु क्लासेस सर्च करना टेलीग्राम पे जाके, या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि वहां पर आपको पीडीएफ मिले या फिर कोई भी वीडियो आएगा, कुछ भी आएगा तो वहीं पे आपको नोटिस मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, जो भी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं और थोड़ा 1 मिनट के लिए वीडियो को देखिए, छोटा रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये रहेगा मेरा कि देखिए ये चैनल अभी शुरुआत किए हैं। ठीक है, ये चैनल देखिएगा आप, तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है और ज्यादा वीडियो भी नहीं है, मात्र 8 या 9 वीडियो अभी अपलोड हो चुका है, लेकिन वीडियो रेगुलर आएगी। रोज आपका कम से कम 2 वीडियो आएगा, किसी दिन 3 वीडियो आ जाएगा, लेकिन 2 वीडियो कम से कम रोज आएगा। ठीक है, यानी कि कल परसों से 2 वीडियो आपका रोज आएगा और आपका इस चैनल पर जो है संपूर्ण 12 क्लास का आर्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट मेनली बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट का तो 100% तैयारी कराई जाएगी। बाद में जो साइड कोई म्यूजिक रख देता है, कोई आपका साइकोलॉजी, फिलोसफी या फिर सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट को रख देता है, तो वो सब का भी तैयारी थोड़ा बहुत करके यहाँ पर कराई जाएगी, इसमें आपको कोई घबराना नहीं है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो वो करवाई जाएगी ही। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, स्टूडेंट को जो है जितने भी आपके दोस्त हैं उसको शेयर करना है इस वीडियो को शेयर करने के बाद उसको कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और तैयारी कराई जाती भी है। वीडियो को शेयर कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोस्तों जहां भी हो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हमें, आप दोस्तों जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जितना सपोर्ट करेंगे हम लोगों को उतना मजा आएगा, उतना आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो में और बिल्कुल नया चैप्टर के साथ, हिस्ट्री के साथ। जब तक आप इस चैनल पर जाकर के ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।